Hello and welcome to our channel Collaborative Learning. Today our topic is circulatory system of human beings. It is actually a very important topic for the general science. Now circulatory system. Humans have closed type of circulatory system. And lower organisms have open type of circulatory system. Lower organisms. Open type circulatory और circulation system. अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो वो बनता है आर्थ्रोपोड्स. तो सर्कुलेटरी सिस्टम ये क्या काम करता है? पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू द एंटायर बॉडी बाय द हार्ट. यानी कि जो हार्ट है वो हमारी बॉडी को पंप करता है ब्लड. क्या करता है? ब्लड. जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किन चीज़ों का बना होता है? एक तो सेंट्रल ऑर्गन है उसमें जो है हार्ट प्लस ब्लड वेसल्स. सो ये दो कंप्लीट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं. तो सर्कुलेशन हमारी 3 टाइप की होती है. कोरोनरी सर्कुलेशन यानी कि ये वो सर्कुलेशन है ब्लड की जो सेल्फ हार्ट को जाती है, यानी कि सेल्फ हार्ट. यानी ये वो मैकेनिज्म है जिससे हार्ट अपने आप को ही क्या पहुंचाता है? सर्कुलेशन. उसको हम कहेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन. इसी तरह है पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको जाती है? ये लंग को जाती है. जहाँ पर भी आप पल्मोनरी देखेंगे इसका मतलब है वहाँ पर लंग इन्वॉल्व है. द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स उसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन. इसी तरह सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन ये हमारी सारी बॉडी को जाती है. ठीक, इसलिए इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहा गया है. सो हमने क्या क्या अभी तक जाना कि जो क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ह्यूमन में पाया जाता है. और जो अपर ऑर्गेनिजम्स हैं जो यानी कि जो हमारे वर्टेब्रेट्स हैं उनमें ज़्यादातर पाया जाता है. तो ये किसने पहले डिस्कवर किया था? उनका नाम था विलियम हार्वे. 1628 में इन्होंने ये डिस्कवर किया था. विलियम हार्वे ने क्या किया था डिस्कवर? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी. नाउ हम इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ब्लड एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस इन द बॉडी. यानी कि ये हमारी बॉडी में क्या करता है? ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अगर इस तरह हमारे पास क्या है? ब्लड वेसल है तो इससे हमारा ब्लड जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बट इसको पंप कौन करता है? इसको पंप करता है कौन? हार्ट. द हार्ट हैज अ जॉब ऑफ पंपिंग these things around the body. The heart pumps blood and substances around the body in the tubes called blood vessels. उनको हम ब्लड वेसल्स कहेंगे. सो हमारा जो ब्लड वेसल्स है इनमें क्या क्या पाया जाता है? इनमें एक तो ब्लड पाया जाता है. ठीक है ना, ये ल्यूमिन है, यहाँ से ब्लड जाएगा. ब्लड में क्या क्या है? देखो, जो ब्लड में एक तो पार्ट होता है प्लाज्मा का जो एक एक्स्ट्रा कलर फ्लूइड है. दूसरा यहाँ पर सेल्स होती है. सेल्स यहाँ पर बहुत किस्म की होती है. आरबीसीज होती है, इसमें डब्ल्यूबीसीज होती है, इसमें प्लेटलेट्स होती है. और इसके साथ साथ ब्लड में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स. प्लस होता है वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मटेरियल. सो ये हमारे बॉडी में यानी कि ब्लड में पाया जाता है. ये हार्ट एंड ब्लड वेसल्स टुगेदर मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम. यानी कि हार्ट प्लस ब्लड वेसल्स ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिस्टम काम कैसे करता है. जो हमारा हार्ट है इसमें 4 चैम्बर्स हैं. कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स. यानी कि जो हमारा हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स हैं. एक तो आएगा राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल. इसी तरह हमारा लेफ्ट आर्टियम आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा. आपको याद रखना है जो हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट है ना, ये वाला साइड हमारा हार्ट का क्या करता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या करता है? डील करता है. यानी कि डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसी तरह जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है ये डील करता है किसके साथ? ऑक्सीजनेटेड
ब्लड के साथ। और जो हमारा हार्ट है, ये सेंट्रल रोल करता है अदा किसके ब्लड पंपिंग के लिए। इसमें बॉडी के हर एक ऑर्गन को ब्लड जाता है और जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक सर्कुलेशन में कह रहा हूँ, इसको ध्यान से रखना यहाँ पर। एक सर्कुलेशन में जो ब्लड है, वो हार्ट में 2 टाइम्स एंटर करता है। इसलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है, वो राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, उसको लंग्स की तरफ भेजता है ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए। जब वो ऑक्सीजनेटेड होता है, तो वो फिर वापस किसमें, हार्ट में आता है और उसको फिर से वापस कहाँ भेजा जाता है, बॉडी में, ताकि हमारी ऑर्गन जो है लाइक लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनीज़, लेग्स, हमारी हेड, आर्म्स, इनको क्या मिल सके, ब्लड मिल सके। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आवर सिस्टम इज़ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इट मीन्स इट हैज़ 2 पार्ट्स, मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि जो हमारा लेफ्ट साइड अब ब्लड है, वो होता है ऑक्सीजनेटेड और राइट साइड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड। यानी कि ये हमारा जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आपस में मिक्स नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे? नो मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो ऑक्सीजन डिफिशिएंट ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता है। ये दोनों सेपरेट रहते हैं। दैट इज़ व्हाई इसको क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। बिकॉज़ इसमें हार्ट में 2 बार ब्लड आता है। नाउ अगर हम देखेंगे हार्ट में क्या है, देखिए, जो ब्लड की वेसल्स हैं, ये 2 टाइप की होती हैं। हम 3 टाइप की कह सकते हैं ब्लड वेसल्स हैं। तो हम कहेंगे क्या-क्या है? एक तो है वेन, दूसरा है आर्टरी और होती हैं कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ को बाद में हम डिस्कस करेंगे। और होती हैं क्या? आर्टरीज़। जो वेन है ना, ये हमेशा ब्लड करती है कैरी टुवर्ड्स हार्ट। ब्लड कैरीज़ टुवर्ड्स हार्ट। और जो आर्टरी हमारी हैं, ये करती हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। नाउ इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जो पल्मोनरी वेन है, क्या है पल्मोनरी वेन? वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मगर जो वेन है, ये हमेशा क्या करती है? कैरी ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है किसकी तरफ? हार्ट की तरफ। मगर जो पल्मोनरी वेन है, ये एक एक्सेप्शन है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टुवर्ड्स हार्ट। ठीक है ना? इसी तरह जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होगी, वो क्या काम करती हैं? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। बट जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये क्या काम करती है? ये डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं टुवर्ड्स लंग। ठीक है ना? टुवर्ड्स लंग्स की तरफ ये कैरी करती है। ये आपको याद रखना है। और ये हमारा हार्ट है, वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स। आर्टरिया में क्या है? राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया। इसी तरह वेंट्रिकल्स में होता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। कोरोनरी आर्टरीज़ वो आर्टरी हैं जो ब्लड सप्लाई किसको देती है? हार्ट को। इसलिए इनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज़। नाउ अगर हम किस में जाएँगे? हार्ट के अंदर जाएँगे हम। हम देखेंगे हार्ट के अंदर क्या है? नाउ हम हार्ट में ही देखेंगे क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो हमारा हार्ट है, वो 4 चैम्बर हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह ये चैम्बर्स में डिवाइड होता है। ये राइट आर्टरियम है। राइट आर्टरी में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि DO2 क्या होगा? फिल होगा वाया वेनस, जो हमारी बॉडी और हेड से आता है। जब वो यहाँ पर आता है, तो ये क्या होता है? ये कंट्रैक्ट होता है। जब हमारे आर्टरी में कंट्रैक्ट होते हैं, तो ब्लड कहाँ पर जाता है? तो यहाँ पर वेल्व्स होते हैं, बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड। बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड, ये हमारे हार्ट के वेल्व्स होते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? आर्टरियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान ये वेल्व्स होते हैं। तो जो हमारा राइट आर्टरियम है ना, ये जब ब्लड से फिल होता है, तो फिर ये कंट्रैक्ट होता है। जब ये कंट्रैक्ट होता है, मैं अगर आपको राइट आर्टरियम में दिखाऊँगा, तो वही चीज़ लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट आर्टरियम में भी होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी वही काम होगा। अगर मैं राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल की बात करूँगा। जब ब्लड हमारे राइट आर्टरियम में आएगा या लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? आर्टरियम कंट्रैक्ट होगा। जो ही आर्टरियम कंट्रैक्ट होगा, तो ब्लड कहाँ से फ्लो करेगा? ब्लड आर्टरियम से हमारा वेंट्रिकल्स की तरफ
क्या होगा? फ्लो होगा। जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आया तो यहाँ पर वैल्व्स है ना ये क्लोज़ होते हैं, वैल्व्स दोनों तरफ क्लोज़ होते हैं। जब वैल्व्स क्लोज़ हो गए तो हमारा ब्लड को अब बाहर जाने की कोई रास्ता नहीं मिलता है। बट फिर क्या होता है, फिर उसी वक़्त वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं। जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो हमारे ब्लड को कहाँ से जाता है? एक तो आर्टरिया से भी जाता है, यहाँ से आर्टरी और यहाँ आर्टरी से बाहर निकलता है। जब ये रिलैक्स होते हैं, कौन से वेंट्रिकल्स फिर से रिलैक्स होंगे तो फिर से क्या होगा, हमारे आर्टरी में फिर से ब्लड आएगा। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। अब हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे वन बाय वन, सेटअप 1 में क्या होता है, सेटअप 2 में क्या होता है। देखो, जब सेटअप 1 में ब्लड फ्रॉम बॉडी आ गया किसमें, राइट आर्टरी में, राइट आर्टरी में ब्लड आया। ब्लड फ्रॉम लंग्स, जहाँ से ब्लड आया लंग्स के जो ऑक्सीजनेटेड है, यानी कि रेड वाला ऑक्सीजनेटेड है, ब्लू वाला डीऑक्सीजनेटेड है। द हार्ट बीट बिगिन्स व्हेन द हार्ट मसल्स रिलैक्स एंड ब्लड फ्लो इनटू आर्टरी। तो हमारे आर्टरी में क्या हो गया, ब्लड हो गया फिल, पहला वाला सेटअप। सेकंड वाला सेटअप क्या होगा, देखिए सेकंड सेटअप में क्या होगा, द आर्टेरिया देन कंट्रैक्ट एंड वैल्व्स ओपन टू अलो ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। तो हमारा आर्टेरिया क्या होते हैं, वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों आर्टेरिया, तो हमारे वेंट्रिकल्स में ब्लड चला जाएगा। जब हमारी वेंट्रिकल्स में ब्लड चला जाएगा तो फिर क्या होगा, तो हमारे जो वैल्व्स हैं, क्या वैल्व्स हैं, इस तरह है वैल्व्स होते हैं, वो क्लोज हो जाएंगे, क्लोज ऑफ वैल्व्स। तो हमारे वहां पर वैल्व्स बंद हो जाएंगे। जो ही वैल्व्स बंद हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, थर्ड सेटअप में हो जाएगा द वेल वाज़ क्लोज़र टू स्टार्ट द फ्लो बैकवर्ड्स। तो जो ब्लड का फ्लो है बैकवर्ड्स वह नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर क्या दरवाजे बंद हो गए हैं। द वेंट्रिकल कंट्रैक्ट फोर्सिंग द ब्लड टू लीव द हार्ट। अब कंट्रैक्ट क्या होगा, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होंगे तो हमारा जो ब्लड है वो कहाँ से निकलेगा, वो आर्टरी से निकलेगा। एट द सेम टाइम द आर्टरी आर रिलैक्स एंड वंस अगेन फिल विद द ब्लड। तो उसी वक्त फिर से क्या होता है, आर्टरी फिर से रिलैक्स होते हैं तो आर्टरी में फिर से ब्लड आते हैं आर्टरी में। तो यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ निकलता है, बॉडी की तरफ, या तो लंग की तरफ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट वाले से कहाँ, बॉडी की तरफ। ये साइकिल रिपीट होता है और इस साइकिल को कहते हैं रिथमिक साइकिल। नाउ अगर हम देखें, अब मैंने आपको पहले ही कहा था जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेनस और कैपिलरीज। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनकी खुसूसियत क्या है। अगर हम आर्टरी का देखेंगे, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये आपको रखना है यार। ये बनी होती है इलास्टिक फाइबर से, अलोज आर्टरी टू स्ट्रेच। जो ये इलास्टिक फाइबर है इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी आर्टरी है ये अंडर प्रेशर क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी अच्छी होती है तो ये बियर अप करती है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, इसका मतलब है जो जो ये हार्ट पंप करता है ना ब्लड, उसका जो प्रेशर रहता है वो ज़्यादा होता है। हमारा नॉर्मल क्या होता है 120/80 mmHg। ये हमारा नॉर्मल ब्लड है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है ना। यहाँ पर थिक मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर होता है ताकि ये प्रेशर के साथ क्या बेयर अप कर सके। और ये भी मसल, इसके मसल जो है ना वो भी कंट्रैक्ट करते हैं और क्या पुश करते हैं हमारे ब्लड को टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी, कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है ना। ये फ्रॉम बॉडी लेते हैं, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट ले जाते हैं हम ब्लड को। ठीक है ना। वेनस हैव वाल्व्स व्हिच एक्ट टू स्टॉप द ब्लड फ्रॉम गोइंग द रॉन्ग डायरेक्शन। यानी कि इसमें वाल्व्स लगे होते हैं ताकि ये रॉन्ग डायरेक्शन में अगर ब्लड जाएगा तो उसको रोक सके, ये बंद हो जाएंगे। मगर अगर सीधी डायरेक्शन आएंगे तो इसकी कोई बैरियर एक्ट नहीं करेंगे। बट अगर बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो जाएगा वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर वैल्यूज हैं, यानी कि दरवाजे हैं। इसमें थिन मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर होते हैं। इसमें थिन मसल्स क्यों होते हैं, तो इसको ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप नहीं करना पड़ता है, इसको ज़्यादा प्रेशर को झेलना नहीं पड़ता है। और क्या होता है, जिस जिस ऑर्गन में जिस जिस मसल में ये निकलती है तो जो मसल कंट्रैक्ट करती है उसके साथ हमारी वेनस भी कंट्रैक्ट करती है और हमारी ब्लड को क्या करती है, पुश करती है टुवर्ड्स द हार्ट। अब है कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ क्या होती हैं? कैपिलरीज़ आर लिंक बिटवीन आर्टरीज़ एंड द वेनस। आर्टरीज़ और वेनस आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, बिकॉज़ ऑफ द कैपिलरीज़। ठीक है ना? मैंने आपको कहा है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं बिकॉज़ ऑफ कैपिलरीज़। ठीक है ना? दे एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द अदर बॉडी सेल्स। ठीक है? कौन कैपिलरीज़ की बात हो रही है यहाँ पर? द थिन वॉल ऑफ अ कैपिलरी इज़ ओनली 1 सेल थिक। यानी कि इसमें जो वॉल है वो ओनली 1 सेल थिक है। द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी कैन ओनली ऑकर थ्रू कैपिलरीज़। तो कैपिलरीज़ ही वो जगह है जिसमें हमारी बॉडी और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। बॉडी क्या देगी यहाँ से ब्लड को, वेस्ट मटेरियल देगी। ठीक है? तो वहाँ से क्या देगा ब्लड, एक तो न्यूट्रिएंट्स देगा और ऑक्सीजन देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिलरीज़, क्या कलेक्शन ऑफ कैपिलरीज़ इज़ नोन एज़ कैपिलरी बेड। तो अगर कैपिलरीज़ का एक गुच्छा होगा उसको हम कहेंगे कैपिलरी बेड। इसमें यहाँ से आ रही है आर्टरी, यानी कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। यहाँ पर से जब वेन में जाएगा तो इसमें ऑक्सीजन की लेवल क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पर हमारी बॉडी की सेल्स है, ये आप देख सकते हैं कि कैपिलरीज़ कैसे बन रही है। जो ये कैपिलरी बेड है इससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा बिटवीन सेल एंड द ब्लड। तो हमारी कैपिलरीज़ वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अगर हम देखेंगे ना तो ब्लड में क्या-क्या होगा, हमारे ब्लड में क्या होगा, एक तो रेड ब्लड सेल्स होगी, ऑक्सीजन होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हमारा प्लाज्मा होगा, हार्मोन्स होंगे, हमारे प्लेटलेट्स होंगे।
वेस्ट यानी कि यूरिया, नाइट्रोजन सब्सटेंसेस होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स होंगी, डाइजेस्टिव फूड होगा। तो हमारे जो हमारी डब्ल्यूबीसी जो ये इम्यूनिटी में हेल्प आउट करती है। जो ये वेस्ट मटेरियल इसको किडनी फ़िल्टर आउट करती है, ठीक है ना? पाइलेट्स ये किसमें काम आती है? हमारे कोआगुलेशन में। यानी कि जब ज़ख्म लगता है तो उस वक़्त कौन हेल्प आउट करती है? हमारे कोआगुलेशन में पाइलेट्स। इसमें हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स क्या करते हैं? डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं। उसमें प्लाज़्मा एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इसको बाहर निकालना पड़ता है कि ये किसे कहाँ से निकलेगा? ये लंग्स से निकलेगा मेजरली, और इसमें कुछ जो डिसॉल्वड फॉर्म है वो भी होती है। ऑक्सीजन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लड इसको कैरी करता है बाय द प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज़, ठीक है ना? वो जो आरबीसीज़ है और ऑक्सीजन इनका आपस में मेल-जोल है। इसी तरह डाइजेस्टिव फूड यानी कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है। अगर मैं ब्लड की बात करूँ तो ब्लड में ये इसने दिखाया है कि ये ब्लड वेसल है एक। ब्लड वेसल में इसने दिखाया है कि एक प्लाज़्मा होता है जो लिक्विड पार्ट होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, आरबीसीज़ होती है, प्लेटलेट्स होती है और प्लाज़्मा होता है। आरबीसीज़ क्या होती है? ये बाइकॉन्केव शेपर्ड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और इनमें न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि एन्यूक्लिएटेड सेल्स contain a hemoglobin a molecule specially designed to hold oxygen and carry it to cell that need। तो यानी कि इसमें एक कंपोनेंट होता है, उसमें उसको हम कहेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसका बना होता है? आयरन। इसका सेंट्रल पार्ट होता है Fe2 यानी कि फेरस। इसमें फेरस फॉर्म में होता है आयरन। आयरन के साथ क्या बाइंड होता है हमारा? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक हीमोग्लोबिन से 1 Hb के साथ 4 O2 मॉलिक्यूल्स क्या अटैच होते हैं? Can change shape into an amazing extent without breaking as it is showcases single file through the capillaries, ठीक है ना? तो ये अपनी शेप भी चेंज कर सकती है कौन? आरबीसीज़, उसको हम एनोवायड मूवमेंट कहते हैं, ताकि ये पतली-पतली जो कैपिलरीज़ है उनसे निकल सके और ये स्टक ना हो जाए। इसमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसमें क्या होता है? उसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। जो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो शेप ऑफ बाइकन की आरबीसी जो होती है वो चेंज होती है टू द सिकल शेप, और ऐसी चेंज हो जाती है तो उससे फिर क्या होता है? वो छोटी-छोटी कैपिलरीज़ में क्या होती है? स्टक होती है। उससे जो पेरिफेरल टिश्यू होता है उसमें क्या होता है? उसमें हाइपोक्सिया कंडीशन होती है। हाइपोक्सिया कंडीशन इसका मतलब है लेस ऑक्सीजन अवेलेबल टू द टिश्यू। इसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया कंडीशन, उस वक़्त होता है बिकॉज़ ऑफ सिकल सेल एनीमिया, जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। नाउ अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और वी कैन से आरबीसीज़। उसमें क्या होता है? ऑल कंटेन न्यूक्लियस, यानी कि इनमें न्यूक्लियस होता है। द टू मेन वन्स आर लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस मेन इंपॉर्टेंट डब्ल्यूबीसी होती हैं। मैक्रोफेजेस क्या करती है? वो ईट करती है, एनगल्फ करते हैं क्या? जो हमारा एनिमी पार्टिकल होता है, मैं मानो बैक्टीरिया होगा, कोई वायरस होगा, एंड डाइजेस्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना? सम लिम्फोसाइट्स फर्स्ट डिजीज सम लिम्फोसाइट्स फाइट डिसीज बाय मेकिंग एंटीबॉडीज टू डिस्ट्रॉय इन्वर्टर्स बाय डिसॉल्विंग देम। तो कुछ लिम्फोसाइट्स क्या करती है? वो एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है ना? उनको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? वो एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है ना? एंटीबॉडीज का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा है, जब वो एंटीबॉडी बनाएंगी तो वो किसी पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ बनाएगी। अदर लिम्फोसाइट्स मेक एंटीटॉक्सिन्स टू ब्रेक डाउन पॉइजनस, ठीक है ना? ताकि हमें जो भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आए हैं तो उसको टैकल आउट कर सके। इसी तरह हमारी क्या है? प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स है ये होती है क्या? वर्न आउट सेल्स। क्या होती है? वर्न आउट सेल्स। वर्न आउट सेल्स हम इनको कहते हैं। एक्चुअली में ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फिब्रिनोजन। क्या वो कहते हैं? फाइब्रिनोजन। जो फाइब्रिनोजन है ये इंपॉर्टेंट है हमारी ब्लड क्लॉटिंग के लिए। किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ताकि जो अगर कहीं पर कट लग सके वहाँ पर हम क्या कर सकें? क्लॉट बना सके, ब्लड क्लॉट, ताकि जो ब्लड है वो ज़ाया ना हो। नाउ नाउ प्लाज़्मा। प्लाज़्मा क्या होता है? प्लाज़्मा एक एक्स्ट्रा कलर लिक्विड होता है जिसमें जो कैरी करता है क्या? एक तो ये ब्लड प्लेटलेट्स करता है कैरी, ताकि हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट हो सके। अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जो नीचे वाला पार्ट होगा जिसमें सेल्स होंगे, इसको हम कहते हैं सेडिमेंट। सेडिमेंट, और जो हमारा यहाँ से एक पार्ट येलोइश पेल कलर पार्ट आता है, यानी कि सिट्रा कलर पार्ट आता है, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं क्या? प्लाज़्मा। क्या कहते हैं? इसको हम प्लाज़्मा कहते हैं। इस प्लाज़्मा में ही क्या हमारा डिसॉल्व होते हैं क्या? एक तो सेल्स डिसॉल्व होते हैं, न्यूट्रिएंट डिसॉल्व होते हैं। लाइक लाइक कार्बन डाइऑक्साइड होता है,
ग्लूकोज़ होता है, अमीनो एसिड्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया होता है। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि हम जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है, इसमें मेन ऑर्गन कौन-कौन सा है। आई होप आपको ये स लेक्चर अच्छा लगा हो और समझ भी आया होगा।